आज है 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के अन्नदाता को बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के साथ तिलहनी और दलहनी अंतः फसली खेती को मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए, जिससे किसानों की आय कई गुना बढ़ेगी। वहीं पशुपालकों के लिए हर ब्लॉक में पशुधन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जहां 24 घंटे इलाज की सुविधा मिलेगी। पीपीपी मोड पर वेटनरी सेवाएं और पैथोलॉजी केंद्र शुरू होंगे। साथ ही नई चारा नीति के तहत किसानों को फ्री में चारा बीज दिया जाएगा। यूपी के स्किल सेंटर्स बनेंगे रोजगार का गेटवे, हर जिले से जुड़ेंगी इंडस्ट्री। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की नई राह खुल रही है। प्रदेश में कौशल विकास केंद्रों को हर जिले की औद्योगिक इकाइयों से जोड़ा जा रहा है। इसका मकसद है युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें जिले में ही नौकरी दिलाना। अब तक 80 औद्योगिक इकाइयां इस पहल से जुड़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत सभी जिलों में ये प्रक्रिया तेज की जाएगी। इंटरक्रॉपिंग से आई खेती तक, योगी मॉडल से बदलेगी यूपी की कृषि। उत्तर प्रदेश में खेती को नई ऊंचाई देने के लिए योगी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के साथ तिलहन और दलहन आधारित इंटरक्रॉपिंग लागू करने के निर्देश दिए, जिससे किसानों की आय कई गुना बढ़ेगी। वहीं वाराणसी के बीएचयू में 5 से 7 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन होगा, जहां एआई, ड्रोन और रिमोट सेंसिंग से स्मार्ट खेती पर मंथन किया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित, 8 से 10 जून तक एग्जाम। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया। यह परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा। फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश का बड़ा आरोप, बोले बीजेपी कर रही वोट काटने की साजिश। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा फॉर्म 7 के जरिए बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी कर रही है और हमारे पास इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। अखिलेश ने मांग की है कि अब तक जमा सभी फॉर्म 7 रद्द हों और हर फॉर्म की एआई से जांच कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में करीब 1,99,00,000 से ज्यादा वोट काटने की योजना है। सपा ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दोषियों पर एफआईआर और सख्त कार्रवाई की मांग की। जमीन रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव। जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। हाथरस जिले की सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना आधार और अंगूठे के निशान के रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। नई व्यवस्था में क्रेता, विक्रेता और गवाहों सभी को मशीन पर बायोमेट्रिक देना होगा। इससे फर्जी गवाह, बोगस दस्तावेज और धोखाधड़ी पर प्रभावी रोक लगेगी। बरेली में रेलवे भूमि पर बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जे ध्वस्त। बरेली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई देखने को मिली। बारादरी क्षेत्र के ईट पजाया चौराहे के पास रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर मंगलवार को बुलडोजर चला। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कब्जा न हटाने पर रेलवे और आरपीएफ की टीम दोपहर करीब 12 बजे मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर से अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। बरेली में धारा 163 लागू, भीड़ जुटाने पर सख्त कार्रवाई के आदेश। बरेली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जिले में धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया। अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने बताया कि महाशिवरात्रि, होलिका दहन, शबे बारात और आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में निषेधाज्ञा जरूरी थी। प्राथमिक शिक्षकों को राहत, समायोजन पर रोक 17 फरवरी तक बढ़ी। प्राथमिक शिक्षकों के समायोजन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने समायोजन 3 मामले में लगी रोक को 17 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक बेसिक शिक्षा विभाग कोई भी आगे से कार्रवाई नहीं करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार के अनुसार 17 फरवरी को मामले की अंतिम सुनवाई हो सकती है। लखनऊ को बड़ी सौगात। लखनऊ वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गोमती नगर से डालीगंज तक ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा फेज 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। समता मूलक चौराहे से निशादगंज हनुमान सेतु होते हुए डालीगंज तक बने इस कॉरिडोर का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कॉरिडोर शुरू होते ही डालीगंज से गोमती नगर का सफर सिर्फ 5 से 7 मिनट में पूरा हो सकेगा। इससे रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों को जाम से राहत मिलेगी और ट्रैफिक सुगम होगा।
योगी का सख्त संदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में व्यापारियों से गुंडा टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब माफियाओं पर कार्रवाई होती है। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को लेकर कहा कि पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो खाएगी क्या? जो भी गलती करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। योगी मॉडल की वैश्विक सराहना। फार्मा कॉन्क्लेव में कानून व्यवस्था और निवेश पर जोर। लखनऊ में यूपी फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बुनियादी और संरचनात्मक सुधारों की देश और दुनिया की फार्मा कंपनीज ने सराहना की। उद्योग जगत ने कहा कि योगी मॉडल पर पूरे देश के लिए मिसाल है। उद्घाटन समारोह में योगी ने कानून व्यवस्था पर भी सख्त रुख दिखाया और कहा कि अगर पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या खाएगी। इस अवसर पर 11 कंपनीज के साथ MOU साइन किए गए। महाकुंभ में माघ मेले ने तोड़ा रिकॉर्ड। प्रयागराज में GST कलेक्शन बढ़ा 8.83%। संगम नगरी प्रयागराज ने इस बार आर्थिक मोर्चे पर सभी को चौंका दिया। राज्य वाणिज्य कर के आंकड़ों के अनुसार महाकुंभ माघ मेले में जनवरी की तुलना में इस बार रिकॉर्ड GST कलेक्शन दर्ज किया गया। देश में जहां GST कलेक्शन की औसत बढ़त 6.2% रही, वहीं प्रयागराज जोन में ये 8.83% तक पहुंच गई। खेती में पश्चिम यूपी आगे, बुंदेलखंड पूर्वी यूपी पीछे, असमानता चुनौती। उत्तर प्रदेश में खेती के लिए जमीन के उपयोग में पश्चिमी क्षेत्र के किसान आगे हैं, जबकि बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी पीछे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के शोध में यह खुलासा हुआ। 25 वर्षों के जिला स्तरीय आंकड़ों के अध्ययन में पाया गया कि बुनियादी सुविधाओं के मजबूत होने पर खेती की पैदावार में बड़ा सुधार संभव है। विभाग के प्रोफेसर अब्दुल सलाम और शोधार्थी जीशान अनीस खान के अनुसार कृषि क्षेत्रों में असमानता की खाई को पाटना बड़ी चुनौती है। PCS अलंकार अग्निहोत्री ने निलंबर को हाईकोर्ट में चुनौती देने का ऐलान। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने निलंबन के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया। वे वाराणसी से प्रयागराज पहुंचे और कई अधिवक्ताओं से विधिक राय ली। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था, लेकिन उसे स्वीकार न कर निलंबित कर दिया गया। अब वे प्रयागराज में अपने अधिवक्ता मित्रों से मिलकर हाईकोर्ट में निलंबन को चुनौती देंगे। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में रोकने की दी चेतावनी। योगी का किया समर्थन। अयोध्या में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद तेज हो गया। तपस्वी चावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में प्रवेश न दिया जाए। परमहंसाचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा मुख्यमंत्री पर की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की और इसे संत की शोभा के खिलाफ बताया। राम मंदिर आंदोलन के पुराने कार सेवकों की तलाश जारी। 19 मार्च को राष्ट्रपति देंगी सम्मान। राम मंदिर आंदोलन के संघर्षकालीन कार सेवकों की पहचान और सूची तैयार करना चुनौती बन गया है। दशकों पुराने आंदोलन में शामिल हजारों कार्यकर्ताओं के नाम, पते और संपर्क जुटाने में अधिकारियों को कठिनाई हो रही है। अब तक प्रमाणिक सूची पूरी नहीं हो पाई है और समिति ने ट्रस्ट से फरवरी तक का समय मांगा। 19 मार्च को राष्ट्रपति इन कार सेवकों और संघर्ष साथियों को सम्मानित करेंगी। आंदोलन के दौरान अलग अलग संगठनों और भूमिकाओं में शामिल रहे कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड बिखरा हुआ होने से ये काम कठिन साबित हो रहा है। अलीगढ़ में ठंड का असर। अलीगढ़ में ठंड को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आज 4 फरवरी को सभी स्कूल्स में छात्र छात्राओं के लिए अवकाश की घोषणा की। यह आदेश सभी बेसिक शिक्षा परिषद, CBSE, ICSE और अन्य बोर्ड के स्कूल्स पर लागू होगा। हालांकि सभी शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्र स्कूल में उपस्थित रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करेंगे। जिन स्कूल्स में निपुण असेसमेंट या प्रयोगात्मक परीक्षा हो रही है, वहां छात्र छात्राओं की हाजिरी अनिवार्य रहेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ धरने पर सांसद की पहुंच रोकी, छात्रों में नाराजगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर डकपॉइंट पर मौन व्रत धरना दे रहे छात्र सोनपाल सिंह से मिलने श्रीनगर सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी आए, लेकिन उन्हें धरना स्थल तक जाने से रोक दिया गया। ये घटना छात्रों में गहरा आक्रोश पैदा कर रही है। छात्रों ने सांसद को धरने पर मिलने का निमंत्रण दिया था। मौन व्रत धरना 7वें दिन भी जारी रहा। इससे पहले सांसद ने 31 जनवरी को अली डे कार्यक्रम में कैनेडी हॉल में हिस्सा लिया था।
हरिद्वार रेलवे स्टेशन होगा स्मार्ट, अर्धकुंभ और कांवड़ यात्रियों को मिलेगी राहत। अर्धकुंभ 2027 के मद्देनजर हरिद्वार रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। रेलवे ने 100 जोड़ी ट्रेन का प्रस्ताव तैयार किया ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को संभाला जा सके। स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया, वेटिंग हॉल का विस्तार और डोरमेट्री बनाई जाएगी। 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इन सुधारों से न केवल अर्धकुंभ बल्कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी यात्रियों को सुविधा मिलेगी और स्टेशन का आधुनिक और स्मार्ट रूप तैयार होगा। शिवरात्रि के बाद पीएम मोदी का काशी दौरा, 1000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवरात्रि के बाद काशी के दौरे पर आ सकते हैं। संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी और सभी विभागों से शिलान्यास और लोकार्पण योग्य योजनाओं की सूची मांगी है। अनुमान है कि इस दौरे में काशी को 1000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। इसमें कमिश्नरी आवास परिसर में बनने वाले मंडलीय एकीकृत कार्यालय भवन का शिलान्यास भी शामिल हो सकता है। चौकिया शीतला धाम बनेगा भव्य, ग्रेनाइट की जगह स्टोन सेटिंग से होगा नवीनीकरण। पूर्वांचल के आस्था केंद्र शीतला धाम चौकिया को मां विंध्यवासिनी और काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर भव्य बनाया जाएगा। धाम के सुंदरीकरण और पर्यटन विकास के लिए शासन ने लगभग 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इस महीने निर्माण कार्य शुरू होगा। ग्रेनाइट की जगह स्टोन सेटिंग का उपयोग किया जाएगा। अधिकारियों की टीम ने हाल ही में धाम का निरीक्षण किया और डिजाइन फाइनल किया। निर्माण में मामूली बदलाव संभव है। बीएचयू में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तकनीक से खेती को दुगना करने पर जोर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एआई, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर विशेष चर्चा होगी। भारत के 24 राज्यों और 5 अन्य देशों के 500 से अधिक वैज्ञानिक, प्रोफेसर और किसान उत्पादक हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में तकनीक आधारित खेती के मॉडल और जलवायु अनुकूल कृषि के समाधान पर डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। काशी में खुलेगा अमेरिका का लोकप्रिय खेल पिकल बॉल का कोर्ट, 4 जगहों पर तैयारी। अमेरिका के लोकप्रिय खेल पिकल बॉल अब काशी में भी खेला जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए 4 स्थानों का चयन किया। सिगरा और लालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम, नदेसर तालाब और आईपी विजया के पास गेमिंग जोन। इन स्थानों पर कोर्ट बनाए जाएंगे और इसे आम जनता के लिए खुला रखा जाएगा। पिकल बॉल कोर्ट में कई फन एक्टिविटी का भी आयोजन होगा। नगर निगम ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली और जल्द ही इसे मूर्त रूप देने का काम शुरू किया जाएगा। अग्निवीरों के लिए राहत, अर्धसैनिक बलों में मिलेगा नौकरी का मौका। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच इस साल के अंत में 4 साल की सेवा पूर्ण कर रहा है। सरकार ने पहले ही कहा था कि केवल 25% अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति मिलेगी, जबकि बाकी 75% को सेवा से मुक्त किया जाएगा। अब केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय रिटायर होने वाले युवाओं के लिए ठोस नीति पर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस नीति के तहत उन्हें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसीज में रोजगार का मौका मिलेगा। यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियमों के समर्थन में बीएचयू में छात्र सड़कों पर उतरे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यूजीसी के नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियमों के समर्थन में ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों ने मार्च निकाला। बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी को देखते हुए कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जातिवादी मानसिकता वाले लोग इन नियमों का विरोध कर रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।